नमस्कार। मैं नवीन मीणा आप सभी के सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है फरिश्ते। सुनिएगा। फरिश्ते शब्द से मेरी पहचान तब हुई जब मैंने इसे बचपन में दादी नानी की कहानियों में सुना था और मैं सोचा करता था कि काश मेरे भी जीवन में कोई फरिश्ता आए। पर जैसे बड़े बड़े हुए, फरिश्ते तो नहीं, स्ट्रेस नाम का दानव जीवन में जरूर आया। खैर, अब जब मैं किशोरावस्था और युवावस्था के अनुभव ले चुका हूं, तो मैंने पाया कि ये फरिश्ते तो मेरे जीवन में कई बार आके जा चुके हैं, मैं ही उन्हें नहीं पहचान पाया। हाँ, ये सच है, जब आप किसी मुसीबत में फंसे होते हो तब आपका अपना ही कोई आपके लिए फरिश्ता बनता है और आप उसे पहचान नहीं पाते। आप उस फरिश्ते का सम्मान नहीं दे पाते। मुझे भी इन बातों का एहसास तब हुआ जब मैं जीवन में बुरी तरह से धुतकारा गया था। मुझे पाँव की जूती समझ के फेंक दिया गया था और मुझे यकीन हो गया था कि मैं उसी कूड़ेदान के लायक हूं। तब मेरे जीवन में एक लड़की आई और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया उस कूड़ेदान से बाहर निकालने के लिए। मैं सहमा सा था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम्हारी जगह ये कूड़ेदान नहीं है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले चलूं। मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और वो मुझे लेकर एक सफर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में मैं ये सोचता रहा कि या तो इसे मैं कोई और लग रहा हूं या इसे पता ही नहीं है कि मैं किस लायक हूं। सफर भर बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, तुम स्माइल करने झिझकते क्यों हो, तुम उन लोगों के लिए खास हो जो तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें ख्वाबों के बादलों के नीचे नहीं ऊपर उठना चाहिए। सच कहूं तो उसने मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। जी हाँ, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसकी बातें, उसकी आवाज़ें, उसकी आवाज़ में मेरा नाम और न जाने क्या क्या ऐसा हो रहा था जो मेरे जीवन में एक नई सुबह ला रहा था। और फिर वो मुझे अपनी मंजिल पर ले आई। मैं एक ऐसी चट्टान पर खड़ा था जहां से नीचे देखने पर समंदर की लहरें मेरे पांव को छूने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, हवाएं मेरे कदमों से सरसराती हुई गुजर रही थी और आकाश में कड़कड़ाती बिजलियां मेरी आंखों में एक तेज पैदा कर रही थी। मैंने देखा, पहचाना और जाना कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं। मैं जितना हूं मैं उससे ज्यादा हो सकता हूं। मुझे ज्यादा होने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचते सोचते ही जब मैंने दाईं ओर देखा तो लड़की कहीं और जा रही थी। मैंने उसे रोका और पूछा कि तुम मेरे साथ यहीं क्यों नहीं रुक जाती हो। तो उसने कहा कि मेरी मंजिल तो कहीं और थी। इस सफर में मेरे हमसफर तुम यहीं तक थे, अब मेरा रास्ता कहीं और घूम जाता है। एक बारी तो मुझे दुख हुआ, पर अगले ही पल मैंने इस सत्य को स्वीकार किया और खुशी से उसे अलविदा कहा। वो चली गई, मैं देखता रहा। आज जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वही वो फरिश्ता थी जिसे मैंने कहानियों में सुना था। फरिश्ते आपके जीवन में ठहरते नहीं हैं, लेकिन वो आपके जीवन के अहम पन्ने बनकर चले जाते हैं जिन्हें आप ना तो भुला सकते हो, ना ही फाड़ कर फेंक सकते हो। मैं मेरे जीवन में ऐसे तमाम फरिश्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन फरिश्ते आए हैं और क्या आप अपने उन फरिश्तों को पहचानते हैं। धन्यवाद।